नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। आज मैं आपको मकर संक्रांति की कथा सुनाने जा रही हूँ। मकर संक्रांति हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है। ये जनवरी की 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। ये पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है, जिनके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, ऐसा ज्योतिषियों का मानना है। सूर्य भगवान दक्षिण की यात्रा पूरी करके उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद स्नान का जितना महत्व है, उससे भी अधिक महत्व मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं और भरपूर दान भी करते हैं। ये महत्वपूर्ण और पवित्र दिन है, इसलिए इस दिन दिया गया दान और दिनों की अपेक्षा 100 गुना अधिक फलदायी होता है। इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति की चर्चा पुराणों में भी मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य की दिशा में परिवर्तन के कारण व्रत रखने की परंपरा है। मकर संक्रांति के व्रत के पहले दिन एक बार भोजन किया जाता है। संक्रांति के दिन तिल और तिल से मिले हुए पानी से स्नान किया जाता है। इसके पश्चात सूर्य भगवान से प्रार्थना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। लोग तीर्थों में जाकर गंगा स्नान तथा दान आदि का पुण्य कर्म करते हैं। इससे मोक्ष की प्राप्ति का अवसर मिलता है। संक्रांति के दिन अपने पितरों का तर्पण और ध्यान भी किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में संक्रांति की व्रत कथा और इसकी विधि का पूरा विवरण मिलता है। इस कथा के अनुसार भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं। शनि मकर राशि के देवता हैं, इसलिए इस पर्व को मकर संक्रांति नाम दिया गया है। मकर संक्रांति का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। महाभारत की कथा के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में कौरवों के सेनापति थे। वो महान योद्धा थे। जब वो अर्जुन के बाणों से घायल होने के पश्चात बाणों की शैया पर गिर पड़े, तो उन्होंने मकर संक्रांति की महिमा को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए यही दिन चुना। महान ज्ञानी होने के कारण उन्हें पता था कि सूर्य के दक्षिणायन होने पर मोक्ष नहीं मिलता है और फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर उन्मुख हुआ, तब भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए और मोक्ष को प्राप्त हो गए। एक अन्य कथा के अनुसार हिंदुओं में यह भी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर धरती पर राजा भागीरथी के पीछे पीछे आई थी और कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक आ गई। धरती पर उतरने के कारण गंगा के पवित्र जल से राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। संक्रांति के दिन गंगा सागर में नदी के किनारे भव्य मेला लगता है। मकर संक्रांति के व्रत के संबंध में एक अन्य कथा यह भी प्रचलित है। इसके अनुसार माता यशोदा ने मकर संक्रांति के दिन संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखा था। इस दिन औरतें तिल और गुड़ आदि दूसरी औरतों को बांटती हैं। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी। इसका दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। तिल की तासीर गर्म होती है। ये शरीर को रोगों से दूर रखती है। इस दिन तिल का दान करना अति शुभ रहता है। ये दान शनि और राहु की पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। सूर्य देव प्रसन्न होकर यश में वृद्धि करते हैं। तो ये थी मकर संक्रांति के व्रत की कथा और इसके विषय में जानकारी। आशा है आपको मकर संक्रांति के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। ऐसी और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल नीलम ज्ञानवाणी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
इस कथा को अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे उन्हें भी मकर संक्रांति के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।